हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल फार्मा लाइफ। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। लैक्सेटिव हम फार्माकोग्नोसी में कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 5 टॉपिक लैक्सेटिव ड्रग इस्पगोल। इससे पहले हमने 2 ड्रग्स कर ली है, एलोए और जो थी वो कैस्टर ऑयल। इसके बाद एक ड्रग बचती है हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग, सीना। वो हम कर लेंगे जल्द ही। तो इसको कंटिन्यू करते हैं। सिनोनिमस, बायोलॉजिकल सोर्स, फैमिली, केमिकल कांस्टेंट, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड थेरेपेटिक यूसेस। इस्पगोला, ठीक है। इस्पगोला होता क्या है बेसिकली? अगर सिनोनिमस से पहले मैं अगर कुछ जानकारी अगर आपको दूं तो ये है कि इसका जो बर्ड है इस्पगुल, इस्पगोल जिसको आप बोलते हैं, इस्पगुला बोल देते हैं, ठीक है। ये जो है वो कहाँ से निकला हुआ है? पर्शियन बर्ड्स, ठीक है। जस्ट वेट। हाँ, पर्शियन बर्ड, ठीक है। किस बर्ड से निकला हुआ है? जो है वो पर्शियन बर्ड से निकला हुआ है, ठीक है। अच्छा जी। जिसका मतलब होता है, ठीक है, इस्प का मतलब होता है, अगर आपसे कोई पूछ ले तो इस्प का क्या मतलब होता है? हॉर्स। और गोल का क्या मतलब होता है? क्या होता है? घोल। इस्प घोल, ठीक है। उसका मतलब होता है ईयर, मतलब घोड़े की कान की तरह, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो इसबगोल प्लांट होता है, ठीक है, उसमें इसबगोल सीड्स लगते हैं, ठीक है। वो सीड्स जो होते हैं उनका होता है, जब हम माइक्रोस्कोप में उनको देखें तो वो घोड़े के कान की तरह लगते हैं, इसलिए इनको जो है वो हॉर्स ईयर भी बोला गया है, ठीक है। लिटरली मीनिंग जो था बर्ड, जो इसबगोल था उसका मतलब यही था, ईयर ऑफ द हॉर्स। और ये जो सीड्स और हस्क होते हैं ऑफ द सीड्स के, ठीक है, इनको जो था वो 18th सेंचुरी से जो था वो यूज़ में लाया जा रहा था, ठीक है। मतलब लाया जा रहा है, अभी तक इसका यूज़ किया जा रहा है। और आपने कॉमनली घरों में भी ये देखा होगा इस गोल, ठीक है। इस गोला जब कॉन्स्टिपेशन होती है तो बेसिकली लैक्सेटिव के फॉर्म में इसका यूज़ करते हैं काफ़ी जगह पे, ठीक है। तो जो 10 स्पीसीज़ है इस ड्रग की वो अवेलेबल हैं इन द इंडिया। इंडिया में जो है वो 10 स्पीसीज़ जो है इस ड्रग की अवेलेबल है, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिनोनिमस है इसबगोल, इंडियन साइलियम इसबगोल, ठीक है, इस्पागुला और इस्पागोल और इंडियन साइलम, ठीक है। बायोलॉजिकल सोर्स है इसबगोल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ड्राइड सीड ऑफ प्लांट नोन एज प्लांटेगो ओवाटा फार्स्का, ठीक है। ये जो होता है वो ऑब्टेन्ड होता है ड्राइड सीड से, ठीक है, प्लांटेगो ओवाटा फॉर्स्कल्स, ठीक है। इसका बायोलॉजिकल सोर्स है प्लांटेजिनेसी जो है फैमिली है। तो गाइस जैसे कि सबको पता है, वीडियो में जुड़े रहें, लास्ट में ट्रिक बताता हूँ हर ड्रग के बाद। आज मैं सोच रहा था यार कि मैं ट्रिक नहीं बताऊँगा, ऐसे ही पढ़ा दूँ, फिर मैंने सोचा नहीं, ट्रिक बोला है बताने को तो हर ड्रग के साथ ट्रिक बताई जाएगी, ठीक है। सो हाँ जी, मॉर्फोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर आते हैं। माइक्रोस्कोपिक करेक्टर भी बोलते हैं इनको, मतलब इसका मतलब होता है कि आप जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो आपको कैसी वो चीज़ दिखती है। कलर क्या होता है इनके सीड्स का? पिंकिश ग्रे टू ब्राउन। अडर नन। टेस्ट म्यूसिलेजियस। म्यूसिलेजियस म्यूसिलेजिनियस क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा ना, थिकनेस, एक एलोवेरा आपने अगर कभी उसका निकाला हो अंदर से, ठीक है, वो टेक्सचर, तो आपने देखा होगा कि वो म्यूसिलेजिनियस होता है, वैसा ही होता है इसका, ठीक है। मतलब एक तरह से अलग नहीं हो सकता है वो, ठीक है। साइज 10 to 35 mm होता है लेंथ में, और 1.75 होता है विड्थ में। शेप ओवेट काइम भी फॉर्म, ठीक है। कैसी फॉर्म होती है इसकी? जस्ट वेट, हाँ मैं बताता हूँ आपको। ऐसी जैसी इसकी शेप होती है यहाँ पे, ऐसी जैसी, ठीक है। जिसको ऐसे जैसे मैंने बताया था ना हॉर्स की, ठीक है, तो ऐसी जैसी शेप होती है इसमें, जिसमें बीच में हीलियम सा होता है एक, ऐसे हीलियम बोलते हैं जिसको, ठीक है। वेट जो होता है 1000 सीड्स का 0 या 0.15 ग्राम भी बोल सकते हैं, 0.15 ग्राम भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं केमिकल कांस्टेंट। मेन जो होता है केमिकल कांस्टेंट वो होता है एल्वो वाइनिक एसिड, म्यूसिलेज और पेंटोसन। पता चल रहा है यार, जब ये इसगोल या इस्पागुला जो भी है, इसमें अगर म्यूसिलेज है जब इसके सीड्स में, तो मेन कांस्टेंट तो यही होगा, पेंटोसन, ठीक है। इस्पागोल हस्क एंड सीड्स कंटेन म्यूसिलेज विच इज प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ द सीड्स। सीड्स के एपिडर्मिस में होता है, ठीक है, एपिडर्मिस पार्ट में होता है। तो ये आपको बता बता देंगे जैसे आपके टीचर्स हैं, ठीक है। जब आप
माइक्रोस्कोपिक जब आप करते हो कैरेक्टरिस्टिक इनकी, ठीक है, देखते हो माइक्रोस्कोप के अंदर, तब आपको जो है एपिडर्मिस का पता चल जाता है। केमिकल इट कंटेन्स ऑफ पेंटोसन्स एंड एल्डोवाइनिक एसिड। प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस आर जाइलोज, एराविनोज, ग्लैक्टोरोनिक एसिड एंड रेहमेनोज। फिक्स्ड ऑयल एंड प्रोटीन जो होते हैं इंपॉर्टेंट कंस्टेंट होते हैं इस गोल सीड के। तो बेसिकली इसमें समझाने का कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, केमिकल्स हैं सभी। फिर अगर इसकी स्ट्रक्चर में आपको बनवा दूँ तो फिर एक्स्ट्रा हो जाएगा वो काम, ठीक है, जो कि आपके सिलेबस में है नहीं, तो क्यों फिर एक्स्ट्रा पढ़ना। उससे बढ़िया आप कोई और नॉलेज एग्जिट एग्जाम हो रहा है उसकी भी ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है यूजेस। इसबगोल या इसबगुला सीड्स आर यूज्ड एज एन एक्सीलेंट डिमल्सेंट एंड बल्क लेग्जेटिव, ठीक है, एक्सीलेंट डिमल्सेंट के रूप में और बल्क लेग्जेटिव के रूप में होते हैं इन क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। जब भी कॉन्स्टिपेशन होती है तो इसका यूज़ होता है लेग्जेटिव का। यूज इन कॉस्मेटिक्स में इनका यूज़ होता है क्योंकि इसके वो जो मैंने बताया ना आपको म्यूसिलेजिनियस थिकनेस के कारण, ठीक है। म्यूसिलेज ऑफ इस्पगोल, ठीक है, यहाँ यूएस लिख दिए हैं। इस्पगोल इज़ यूज इन द टैबलेट प्रिपरेशन, यूज एज स्टेबलाइजर इन द आइसक्रीम इंडस्ट्री में स्टेबलाइजर के रूप में यूज़ होता है। वर्क एफिशिएंटली एज ए सूथिंग एजेंट के रूप में वर्क करता है। इट इज़ आल्सो यूज इन डाइसेंट्री, क्रॉनिक डायरिया, यूज़ ऑफ ड्यूडिनल अल्सर और पाइल्स, ठीक है। जो भी पाइल्स होती हैं, ड्यूडिनल अल्सर्स होते हैं, ठीक है, अल्सर एक तरह से छाले आप बोल सकते हैं कि मतलब जो ड्यूडिनल है, ठीक है, आपका स्टमक का एक पार्ट है जेजिनम ड्यूडिनम, वहाँ पे जो होते हैं छाले से आपको पता होता है, ठीक है, जैसे आपके मुंह गले में भी अल्सर्स हो जाते हैं ना बोलते हैं, ठीक है, वैसे। और पाइल्स इनमें यूज़ होता है। नेक्स्ट है इट आल्सो यूज्ड एज ए सिरप इन दी केस ऑफ कफ, कफ के कफ सिरप में यूज़ होता है। ट्रीट ऑफ हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, कोलेस्ट्रोल की जो मतलब उसको कम करने के लिए, ठीक है, जो बढ़ जाता है कोलेस्ट्रोल जिसके कारण हार्ट अटैक्स भी आ सकते हैं आपको कोलेस्ट्रोल के बढ़ने के कारण। ये भी अलग टॉपिक है जब सेकेंड ईयर में आप जाते हो तो, ठीक है। और दे रिड्यूस ब्लड ग्लूकोज को कम करता है। इट्स एंटीऑक्सीडेंट क्वालिटीज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फिनोलिक कंपाउंड, मतलब इसमें एंटीऑक्सीडेंट क्वालिटी भी मौजूद है जो कि फिनोलिक कंपाउंड्स के कारण है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं अभी हम, यहाँ पे आपको ज़रूरत है। हाँ जी, तो अब यहाँ पे ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है यहाँ पे कि हाँ तो एक बच्चा है या कोई भी है, उसको क्या होती है कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, तो उसके पेरेंट्स या उसकी मम्मी बोलती है कि इस गोल पी और फिर पीना, मतलब इसबगोल पी पहले फिर उसके बाद पीना, नहीं तो म्यूसिलेजिनियस ग्रे एलॉय जूस। मतलब पहले तो इसबगोल पी ले, फिर उसके बाद अगर नहीं ठीक होता है फिर तू पीना, मतलब इसबगोल पी और फिर पीना, नहीं तो म्यूसिलेजिनियस ग्रे एलॉय जूस, ठीक है। फिर उसके बाद अगर ठीक नहीं होता है तो एलॉय जूस, क्योंकि वो बच्चा बोल रहा है कि नहीं मुझे कड़वी चीज़ नहीं खानी है, ठीक है। पहले मम्मी ने बोला नहीं एलॉय जूस पी, उसने बोला नहीं मुझे कड़वी चीज़, ठीक है, तो बोले तो इस गोल खा, अगर इससे फ़र्क नहीं पड़ता फिर तो कड़वा खाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आता है कि इस गोल पी, तो इस गोल से आपके आगे ड्रग, पी से पहले, पी से आगे प्लेंटिव, ओ से आगे ओबेटे, फॉर्सकल्स, ठीक है, क्योंकि बायोलॉजिकल सोर्स यही है। उसके बाद आता है आपके पास पी से पीना, प्लेंटेजिनेशिए, नहीं से नन, नन मतलब अडर, समझ सकते हो आप। म्यूसिलेजिनियस टेस्ट, ठीक है, ग्रे कलर, और एलॉय जूस आप इसको एज ए आगे आपको अब याद रखने तो फिर कुछ ना कुछ बीच में जोड़ना पड़ेगा। तो यही है इस गोल पी और पी, सॉरी इस गोल पी और फिर पीना, ये फिर है, सॉरी फिर है, एफ है, मेरी राइटिंग ऐसी है यार गाइस, तभी तो मैं ज़्यादा, ओ सॉरी, तभी तो मैं ज़्यादा वो नहीं बनाता हूँ, उसको क्या बोलते हैं वीडियोस, जो मतलब इसलिए बनाता हूँ स्लाइड्स पे ही, दूसरी कमी आती है तभी राइटिंग के कारण क्या करें, जो है सो है। हाँ, तो इस गोल पी और पी, सॉरी फिर से मैं पी बोल रहा हूँ, इस गोल पी और फिर पीना, नहीं तो म्यूसिलेजिनियस ग्रे एलॉय जूस, ठीक है। तो ये है आज की ट्रिक, आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, प्लीज़ स्टे ट्यून विद मी, थैंक यू।